नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी अगस्त के अंदर भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी एग्ज़ाम है और काफ़ी वैकेंसी आने वाली भी है। जो एसएससी जीडी के ऊपर अभियान भी चल रहा है ट्विटर के ऊपर, और हमारी वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो कैंसिल हुई थी, जिनका टेंडर एसएससी को दिया गया था, वो उनको ट्रांसफ़र कर दी थी और दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दी थी। उसकी वैकेंसी भी आने वाली है और काफ़ी वैकेंसी भी आने वाली है। आज जिस तरीके से हमारे इसी चैनल पर यूट्यूब की क्लास चल रही है सभी आपकी मैथ की, उसके अंदर हम डिविजिबिलिटी के रूल चल रहे थे हमारे, और उसके आगे बढ़ाते हुए हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं। सबसे जो कल मैं मेथड करा रहा था, वो मेथड था x की पावर n माइनस 1, x माइनस 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा। पूरा विभाजित का मतलब क्या है, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचेगा। इसकी फॉर्म का एक क्वेश्चन और होता है, यानी x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको ये भी लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड हो जाएगा x माइनस a से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा यदि n की वैल्यू सम हो चाहे विषम, n की वैल्यू चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, n की दोनों वैल्यू पर इसके अंदर भी डिवाइड होगा पूरा और इसके अंदर भी पूरा डिवाइड होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का पूछ सकता है इसके अंदर। मान लो आपको दे दिया 2 की पावर 19 माइनस 1, जैसे इसको संख्या को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 की पावर 19 माइनस 1, और कह दिया कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी। यह संख्या, ये जो संख्या है, यह संख्या किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी। तो आपको ऑप्शंस में दे सकता है, आपको दे सकता है 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, और आपको 5 भी दे सकता है। किस संख्या से डिवाइड होगी, यानी इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 लिख देते हैं, क्योंकि जो 4 से डिवाइड हो जाएगी वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी इस तरीके का फॉर्म का क्वेश्चन होगा। x की पावर n माइनस के 1, x माइनस 1 से पूरा डिवाइड होगा, जिसके अंदर रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a से पूरा विभाजित होगा। n की वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के ऊपर ही ये पूरा डिवाइड होता है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिया 5 की पावर 19 माइनस के 1, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 की पावर 19 माइनस के 1, अब ये 19 भी हो सकता है 20 भी। क्यों, मैंने ये बताया कि सम वैल्यू हो चाहे विषम वैल्यू हो, दोनों वैल्यू के ऊपर आपका जो नंबर होगा पूरा डिवाइड होगा। जैसे 5 की पावर 19 या 20 माइनस 1 है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये दोनों मेथड एक ही हैं, दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 5 की पावर 19 या 20 माइनस 1 पूछ लेगा, यह संख्या किससे विभक्त होगी, और आपको ऑप्शंस दे देगा। अब आपके ऊपर आपको जो क्वेश्चन है इनके अकॉर्डिंग सेट करने होते हैं। 5 की पावर 19 हो या 20 हो माइनस 1, तो आपको पता है वो x माइनस 1 से डिवाइड हो जाती है, चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो, यानी x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगी। ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका 1, यानी 5 माइनस 1 वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से वो डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने होते हैं, चाहे वो x की पावर n माइनस 1 के रूप में हो, चाहे वो x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में हो, वो x माइनस 1 से या x माइनस a से पूरा डिवाइड हो जाता है। चाहे वैल्यू आपकी n की वैल्यू सम हो चाहे n की वैल्यू आपकी विषम हो, दोनों से ये डिवाइड होगा। अब वैल्यू सम और विषम दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके का होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को एक बार और देख लेते हैं। 5 की पावर 25 माइनस के 1, 5 की पावर 25 माइनस 1 किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा। 5 की पावर 25 माइनस के 1 किस संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शंस में आपको दे सकता है 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 6 दे सकता है, 8 मान लो 5 दे दिया,
इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। 4 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 6 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। मैंने अभी बताया इस तरीके का जो फॉर्म का क्वेश्चन होगा x-1 यानी x की पावर n माइनस 1, वो x-1 से डिवाइड हो जाता है, x-1 से वो डिवाइड हो जाएगा, चाहे उसकी पावर सम हो चाहे वो पावर विषम हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो x-1 से डिवाइड होगा यानी ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 यानी किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस तरीके का ऑप्शंस में ना हो। इस तरीके का ऑप्शंस में ना होने का मतलब यानी वो ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। मान लो 5 की पावर 26 माइनस के 1 दे दिया, तो ऑप्शंस में 4 ना दे के, ऑप्शंस में 4 ना दे के वो 24 भी दे सकता है। किस तरीके से दे सकता है, मान लो 5 की पावर 26 है तो 5 की पावर 2 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 25 की पावर 13 माइनस के 1। इस फॉर्म का तो क्वेश्चन को बना सकते हो ना। तो x की पावर n माइनस के 1 इस फॉर्म का क्वेश्चन बन गया है। तो ये भी तो x-1 से डिवाइड होगा, चाहे वैल्यू इसकी पावर जो है चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी 25 माइनस के 1, 25 माइनस का 1, 25 माइनस 1 मतलब 24, 24 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल से, वहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन और देखते हैं, यानी ये तो x की पावर n माइनस के 1 इस रूप का है। अगर इस फॉर्म में बनाता है क्वेश्चन को, वो कैसे बनाएगा, मान लो x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में क्वेश्चन को बनाता है, तो वो किस रूप में बनाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, मान लो क्वेश्चन है 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 किससे डिवाइड होगी। संख्या को बड़ा भी लिख सकता है, आपको संख्या जो देगा वो बड़ी देगा। मान लो 5 की पावर 32 दे दी और 2 की पावर 32, एक सा होगा, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n की वैल्यू समान होगी, ये डिफरेंस नहीं हो सकती, पावर एक सी देगा वो। अगर एक सी नहीं देता तो इस तरीके से देगा, मान लो 5 की पावर 64 दे दिया और ये 2 की पावर 32, तो उसको 32 तो बना सकते हैं ना। तो या तो इस तरीके की देगा कि पावर को इक्वल कर सकते हैं इनकी वैल्यू, वरना वो खुद इक्वल बना के देता है। मैक्सिमम केस में वो खुद इक्वल बना के देगा। तो 5 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32। अब बहुत से बच्चे कहेंगे अगर मैं इसी रूल को पढ़ा देता, ये ना पढ़ाता, तो x की पावर n माइनस के 1 क्वेश्चन फंस जाता है यहाँ पे, और 5 की पावर 32 को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म है वो किस तरीके की फॉर्म है, ये है x की पावर n माइनस a की पावर n की फॉर्म। x की पावर, इसके x मान लो, इसको a मान लो, दोनों वैल्यू अलग होगी, n की वैल्यू 1 है, यानी x की पावर n माइनस a की पावर n की फॉर्म का क्वेश्चन है। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये x माइनस a से पूरा डिवाइड हो जाएगा, चाहे वैल्यू n की सम हो चाहे विषम हो। यानी किससे डिवाइड होगा, 5 माइनस के 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन में अगर 3 होगा तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको चेंज किस तरीके से कर सकता है, यानी ऑप्शंस में हो सकता है 3 ना दे तो कोई इस तरीके का नंबर देगा, मान लो 5 की पावर 2 ये 16 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 ये भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं 5 की पावर 2 25 की पावर 16 माइनस 4 की पावर 16 है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n की फॉर्म का ही अब भी क्वेश्चन, x की पावर n माइनस a की पावर n। तो x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से डिवाइड हो सकती है, कब, चाहे n की वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 माइनस 4 यानी 21 से भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 3 से हो रही है तो 21 से डिवाइड हो जाएगी, 3 का मल्टीपल से 21। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म बिल्कुल इक्वल है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n है, बस ये है। और x माइनस a से डिवाइड है, x माइनस 1 से डिवाइड है, पूरा विभाजित होगा, n की वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम, बिल्कुल दोनों का रूल एक ही है। दोनों काम आते हैं, क्वेश्चन करूंगा किस तरीके से दोनों काम आते हैं, वहां पे कराऊंगा, वहां पे समझ में आ जाएगा दोनों की जरूरत क्या पड़ी, दोनों को क्यों लेना पड़ा। इसको रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी अगला टाइप। इसके अंदर 3 टाइप होते हैं इसके अंदर, इस वजह से मैंने कंप्लीटली आपको कल नहीं बताया था, वरना कंफ्यूज हो जाते आप इतने सारे रूल होने के बाद। तो अगला क्वेश्चन, x की पावर n प्लस के 1, x की पावर यानी x प्लस 1 से पूरा विभाजित होगा, से पूरा विभाजित होगा। लेकिन कंडीशन है क्या, n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए, यानी ओड होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, विषम। अब x की पावर n प्लस a की पावर n भी किससे डिवाइड होगा, वो x प्लस a से पूरा डिवाइड होगा।
से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन वही है क्या, n की वैल्यू होनी चाहिए आपकी ओड नंबर, यानी विषम संख्या होनी चाहिए। अब से पहले जो करा था हमने माइनस वाले में, माइनस वाले से डिवाइड कब होगा, चाहे वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। लेकिन प्लस वाले में प्लस से तभी डिवाइड होगा जब वैल्यू विषम होगी। किस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले इसके बारे में करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो x की वैल्यू दे दी 5 की पावर, देखो विषम कह रहा है, पहले हम सम पे चेक करते हैं, कभी सही हो, ठीक है ना। कंडीशन देख लेते हैं कि सही आएगा या गलत आएगा, उससे पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ सकता। मान लो पावर 2 ले ली, 5 की पावर 2 प्लस के 1, तो कंडीशन क्या, x प्लस के 1 से कटना चाहिए, यानी 5 प्लस के 1 6 से कटना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 1 26। अब 26 को भाग करेंगे 6 से, 26 को जब 6 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, बचेगा कुछ, यानी पूरा पूरा नहीं कटने का, यानी कंडीशन हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। यानी n की वैल्यू अगर विषम होगी तभी पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब विषम रख के देखते हैं कि विषम से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 की पावर 3 प्लस के 1, क्योंकि x की पावर n प्लस के 1, x प्लस 1 से कटना चाहिए, यानी 5 प्लस के 1 से कटना चाहिए। 5 की पावर 3 कितना होगा, 125 प्लस के 1 और प्लस के 6 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 6। देखते हैं 125 से कितना होगा 126, 126 को जब भाग करेंगे 6 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका जो माइनस वाला है माइनस वाले से कट जाएगा। x की पावर n माइनस 1 है तो x माइनस 1 से कट जाएगा, चाहे वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n के फॉर्म का क्वेश्चन है, x माइनस a से कटेगा, चाहे वैल्यू सम हो चाहे विषम हो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के अंदर क्या है कि x की पावर n प्लस के 1 जो है वो x प्लस के 1 से डिवाइड हो जाएगा, कब, जब n की वैल्यू विषम होगी। x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होगा कंप्लीटली, कब, जब n की वैल्यू विषम होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देख लेते हैं। x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होगा, कंप्लीटली हो जाएगा, कब, जब n ओड होगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि ओड होना चाहिए या इवन। x माइनस वाला है, माइनस वाले से ही डिवाइड कर रहे, चाहे सम हो चाहे विषम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस वाला है, प्लस वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो n की वैल्यू है वो विषम होनी चाहिए, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो क्वेश्चन लेते हैं हम 4 की पावर 3, या मान, अगर इसको बड़ा करेंगे तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले छोटे छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। 4 की पावर 3 प्लस के 1, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस के 1 से, क्योंकि x की पावर n प्लस 1 का फॉर्म का क्वेश्चन है, तो x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कब, जब वैल्यू आपकी n की विषम होगी, तो विषम है। 4 की पावर 3 64 प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या 5, तो 64 और 1 65, सबको पता है 65 5 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, क्योंकि डिविजिबिलिटी के अंदर भी मैंने बताया था, लास्ट में 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 होगा तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा वो इतने छोटे, आपको क्वेश्चन देगा, मान लो 5 की पावर 175 प्लस के 1 भाग, यानी किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, इसको करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं होने का। यानी 5 की पावर 175 प्लस के 1 x की पावर n प्लस 1 की तरीके का फॉर्म का क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा, x प्लस 1 से डिवाइड होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, n की वैल्यू विषम होनी चाहिए, विषम है जी, ठीक है, तो x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 प्लस के 1 यानी 6 से ये डिवाइड हो जाएगा जी, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये हो या ये हो, एक ही फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म नहीं है इनकी। वहां पे भी माइनस वाले में था, यहाँ a की पावर n होगी थी, वहां 1 था, 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे a की पावर n हो जाता है, बस ये होता है। यहाँ प्लस से प्लस को डिवाइड करोगे विषम होना चाहिए, यहाँ भी प्लस से प्लस को डिवाइड करोगे तो क्या होना चाहिए, विषम। x की पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस a से, x की पावर n प्लस के 1 तो x प्लस 1 से, इस तरीके से डिवाइड करना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मान लो आ गया आपका 5 की पावर, बड़ी करते हैं पावर को, ये छोटी रखते हैं जिसको हम सॉल्यूशन करके देख सके। 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, दोनों एक सी होंगी, सिंपल सी बात है। 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, तो किससे कट जाएगा ये,
5 प्लस के 2 से, x प्लस ए से ही तो कटता है, x ये हुआ ए ये हुआ, पावर क्या है विषम। चलो 5 की पावर 3 125 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, भाग 5 और 2 7, तो 125 प्लस के 8 कितना हो जाएगा आपका 133, और भाग किससे कर देंगे 7 से, 7 एक हम 7 6 बचेंगे 63 हो जाएगा, 7 नम 63, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इसको हम स्क्वायर लेंगे ना, अगर सम संख्या लेंगे तो डिवाइड नहीं होने का ये, यानी प्लस वाले में प्लस वाले से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए आपको विषम संख्या चाहिए, यानी n की वैल्यू क्या चाहिए विषम होनी चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर, 6 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि प्लस वाला x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म का क्वेश्चन है, तो x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है विषम वाली, तो विषम की तो सेटिस्फाई कर रही है ना, तो 6 प्लस के 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो पूछता है, वही दे देगा किससे डिवाइड होगा, आपको पता 6 प्लस 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 की पावर 3 कितना होगा 216 प्लस 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, यानी किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। चेक करते हैं, 7 और 6 13 का 3 हासिल लग गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ पे 243, डिवाइड किससे करना है 9 से, 9 दूनी 18, 24 में से 18 जाएंगे 6 बचेंगे 63 हो जाएगा, 9 7 63, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी ये वाली भी कंडीशन आपके समझ में आ गई और ये वाली कंडीशन भी आपके क्लियर होगी। अब तक मैं 2 कंडीशन बता चुका हूँ, एक तो माइनस वाली एक प्लस वाली। एक अगली कंडीशन लेते हैं, अगली कंडीशन कौन सी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको रफ कर देता हूँ। अभी तो माइनस वाले को माइनस वाले से डिवाइड करा था, प्लस वाले को प्लस वाले से डिवाइड करा था, अब माइनस वाले को प्लस से डिवाइड करेंगे। प्लस वाले को माइनस से डिवाइड करने का रूल नहीं है, माइनस वाले को प्लस वाले से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, x की पावर n माइनस के 1, x की पावर n माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से पूरा पूरा विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा यदि n की जो वैल्यू यानी n का जो मान होगा वो एक सम संख्या होगी, यानी इवन नंबर हो। अगर इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये फॉर्म है, x की पावर n माइनस a की पावर n, किससे डिवाइड करेंगे x प्लस a से, हो जाएगा डिवाइड। क्या कंडीशन है, यदि n की वैल्यू आपकी क्या हो एक सम संख्या हो। ये थोड़ा पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, उठपटांग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको उसको अटेंड करना है। तो x की पावर n माइनस a की पावर n या x की पावर n, अभी जो कराया माइनस से माइनस वाले को डिवाइड कराया था, प्लस वाले से प्लस वाले को डिवाइड कराया था, लेकिन अब की बार कंडीशन क्या है, माइनस वाले को डिवाइड करा रहे हैं किससे, प्लस वाले से। तो एक कंडीशन होनी चाहिए यदि n की वैल्यू सम है तभी डिवाइड करेगा, वरना डिवाइड नहीं करेगा। चलो जी पहले इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। 4 की पावर 4 ले लीजिए या 4 की पावर 2 ले लीजिए, 4 की पावर 2 माइनस के 1, तो 4 माइनस 1 से डिवाइड होना चाहिए, कंडीशन तो ये कहती है। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 जाएगा 15, तो 15 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई है। सम संख्या इस वजह से, अगर विषम संख्या होगी तो डिवाइड नहीं होगा। देख लेते हैं भाई, 4 की पावर 3 माइनस 1, तो यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए ना, 4 माइनस 1, देखते हैं होता है नहीं। 64 माइनस के 1 भाग 3, तो कितना आ जाएगा, ये 63 आएगा। कितना आएगा आपका 63, डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये डिवाइड हो गया, वरना कंडीशन में इसमें डिवाइड नहीं होता, इस कंडीशन में डिवाइड नहीं होता। और ले लेते हैं कोई संख्या, मान लो आपने ले ली 3 की पावर 3 माइनस के 1, तो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो, सॉरी इसके अंदर उल्टा लिख लिया हमने, प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड होना चाहिए यहाँ भी। तो 4 1 प्लस के 5, 5 से जब इसको करेंगे डिवाइड, यानी वो वाली कंडीशन में माइनस सोच रहा था, वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। 4 की पावर 2 था हमारा, 4 की पावर 2 माइनस के 1, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए x प्लस 1 से, अगर क्या है सम संख्या है, लेकिन हमने क्या करा था यहाँ पे विषम कर दिया था। 4 की पावर 3 64 माइनस के 1, 5 से भाग होना चाहिए, तो 64 में से 1 जाएगा 63, 63 को 5 से भाग करेंगे तो 5 से 63 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए किसी भी नंबर की कंडीशन क्या है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, यानी अगर संख्या सम है तभी डिवाइड कर पाएगा, अन्यथा डिवाइड नहीं कर पाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 पे देखते हैं। मान लो 6 की पावर 2 माइनस का 1, तो किससे डिवाइड होना चाहिए,
ये डिवाइड होना चाहिए 7 से, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड होना चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? सम संख्या। ठीक है, पावर सम संख्या। अब ये कहेंगे कुछ बच्चे कि माइनस भी करा रहे प्लस भी, करना कौन से है? इसी वजह से मैंने शुरू में बताया था ऑप्शंस में हो सकता है कि तुम्हें माइनस वाला करके ना दे रखा हो। भाई ऑप्शंस में 6 में से एक गया 5, क्योंकि आपका जो माइनस वाले से कट सकता है, चाहे संख्या सम हो चाहे विषम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आंसर तो इसका 6 में से एक जाएगा 5 भी आ जाएगा। और हो सकता है ऑप्शंस में आपको 5 ना दे रखा हो, प्लस वाला सोल्व करा रहा हो, तब तो आपको ये लगाना पड़ेगा ना। तो 6 की पावर 2 माइनस के 1 भाग 7 से डिवाइड, यानी 7 से पूरा कट जाएगा। कंडीशन क्या है? n की वैल्यू सम होनी चाहिए, सम है। 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, 36 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 35। तो 35 जो है वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 7 पंजे 35। यानी x की पावर n माइनस के 1 x प्लस 1 से कब डिवाइड होगा? जब n की वैल्यू आपकी कैसी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी, तभी ये डिवाइड हो सकता है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया। बात करते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में, इससे कैसे क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, थोड़ा समझने में इस तरीके से लग रहा है ओपनली जो बता रहा हूँ इसको बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन करेंगे। जब इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के हैं जब कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होगा। किस तरीके से? मान लो 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, इस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए? x प्लस a से, यानी 7 से डिवाइड होना चाहिए। n सम है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 माइनस के 4 7 से डिवाइड होना चाहिए। 25 में से 4 जाएंगे 21, और 21 7 से डिवाइड होता है पूरा, यानी सेटिस्फाई हमारी कंडीशन है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये दे देगा किससे कटेगा, बताइए। x की पावर n माइनस a की पावर n की फॉर्म का क्वेश्चन है ये। x की पावर n माइनस a की पावर n, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? x प्लस a से। अगर सिर्फ 1 है तो इससे चेक कर लेंगे, यानी दोनों कंडीशन एक ही हैं। यानी इनके 3 ही फॉर्मूले हैं। एक तो माइनस वाले से माइनस वाले को डिवाइड करा रहा है, उसके अंदर सम विषम कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक प्लस वाले से प्लस वाले को करा रहा है। प्लस प्लस में क्या देखना है? विषम संख्या होनी चाहिए, इनका मान विषम होना चाहिए। और माइनस वाले को प्लस वाले से करा रहा है, माइनस वाले को जब प्लस वाले से कराता है उसके अंदर सम संख्या होनी चाहिए, इनकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो सम संख्या। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सम संख्या के ऊपर ही। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 10 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 7 और 3 10 होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 49 में से 9 जाएंगे 40 बचेंगे, तो 40 जो है 10 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इस तरीके के सारे टाइप थे आपके, इनको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा वो बताता हूँ। इसको रख कर देता हूँ। तो x की पावर n के फॉर्म के क्वेश्चन थे। किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। आपका पहला क्वेश्चन है 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः कटेगा? किस संख्या से विभाजित होगा, यानी डिविजिबल डिवाइड होगा, विभाजित होगा। आपके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। आपके ऑप्शन से 50, 51, 50, 51, 29 एंड 8। ये है 50, 51, 29 और 8। आपको पता है x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा आपकी। तो हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं x माइनस 1 से डिवाइड। क्यों? सम विषम कुछ भी हो सकता है। तो जब करेंगे तो 49 माइनस का 1 48। अब देखो क्या आया? 48 आ गया। अब इसके अंदर 48 तो ऑप्शंस में है नहीं, लेकिन 48 जो है वो किसका मल्टीपल्स है? वो 8 का मल्टीपल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसको और भी तरीके से चेंज कर सकते थे हम। किस तरीके से? 49 की पावर क्या है? 15। तो 49 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 का स्क्वायर, जो बिल्कुल ही डायरेक्टली 8 ही निकालना है आपको, ये उसके लिए, वरना डायरेक्टली आ जाएगा। तो 48 किसका मल्टीपल्स है? 8 का ही तो गुणज है ना। 8 6 48, और किसी का गुणज थोड़ी ना, 50 का गुणज थोड़ी ना है, वो 51 का थोड़ी ना है, 29 का थोड़ी ना है। तो अगर x की पावर n माइनस 1 है तो इसको करना है। तो x की पावर n ये किससे? प्लस 1 से भी हो जाता है, यानी x की पावर n माइनस 1 मैंने प्लस से भी बताया है कि प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है, x प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है।
लेकिन उसके लिए कंडीशन बताइए, मैंने क्या कंडीशन बताई कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू क्या है आपकी, एक विषम संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, मजबूरी है बन गई अब हमारी x-1 से करने की। या इस तरीके से कर सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को की पावर 15 माइनस के 1। तो 7 की पावर 2 की पावर 15 माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 30 माइनस का 1, ये आ जाएगा 7 की पावर 30 माइनस का 1। अब ये x की पावर n-1 है, अगर इसको हम 7 माइनस 1 करेंगे 6 तो ऑप्शंस में है नहीं, और ना 6 का कोई गुणज, तो ये तो है नहीं, तो इसको किससे डिवाइड कर रखा है, इसने डिवाइड कर रखा है x+1 से। क्यों, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n की वैल्यू कैसी संख्या है, सम संख्या। मैंने बताया था माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे, सम विषम कोई भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो x की पावर n प्लस a की पावर n की फॉर्म का क्वेश्चन हो, चाहे वो x की पावर n-1 का क्वेश्चन हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस से प्लस को डिवाइड कर रहे हो, यानी x की पावर n+1 को x+1 से डिवाइड कर रहे हो, या x की पावर n प्लस a की पावर n को x+a से डिवाइड कर रहे हो, वहां पे n की वैल्यू का विषम होना जरूरी है। अगर माइनस वाले को प्लस वाले से डिवाइड कर रहे हैं, यानी x की पावर n-1 को डिवाइड कर रहे हो x+1 से, तो n का वैल्यू जो है आपका सम होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। वही तो कंडीशन हुई यहाँ पे, चाहे इस कंडीशन से क्वेश्चन कर लो चाहे इससे कर लो, वो कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होगी। अगर 7 माइनस 1 6 करोगे तो 6 का कोई यहाँ पे गुणज नहीं है, इस तरीके से करना है आपको। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से इसके ऊपर पूछा गया है। फिर इसके फॉर्म का भी देखेंगे कि x की पावर n प्लस a की पावर n का फॉर्म का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे, और ये आपके क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, किससे विभाज्य है। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 11 13 17 एंड लास्ट ऑप्शन से आपका 19। ये है x की पावर n-1 का क्वेश्चन है। अब ये x-1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, x-1 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, चाहे वैल्यू सम हो चाहे विषम। लेकिन जब x-1 से करोगे आप तो 2 में से 1 जाएगा, 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसको तोड़ तो सकते हैं, चलो जी तोड़ते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस के 1, यानी 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया, 16, क्योंकि इसके करीब की है ना सारी संख्याएं, और किसी रूप में तोड़ नहीं सकते। मान लो 2 की पावर 8 कर लेते, 2 की पावर 2 8, 8 दूनी 16 हो जाता, लेकिन उसके करीब कहाँ होती संख्या, 2 की पावर 3 8, तब भी नहीं होती, यानी 10 से ऊपर संख्या है तो 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 16 की पावर 4 माइनस के 1, इस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। अब भी तो x की पावर n-1 का फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर हम इसको करें 16 माइनस के 1, x-1 से भी डिवाइड हो सकता है, मैंने अभी बताया था, x की पावर n-1 x-1 से डिवाइड हो सकता है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन 16 में से 1 जाएगा, 15 से डिवाइड होगा ना, 15 का तो कोई गुणज भी नहीं है यहाँ पे ना, 15 किसी का गुणज है। तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रखा उसने, क्या कर रखा है, उसने कर रखा है +1 से डिवाइड, x+1 से। x+1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि संख्या क्या है, इनका वैल्यू सम है, तो क्या होगा 16 1 17, 17 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। एसएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से फंसाता है। फिर करते रहना वहां पे, 2 की पावर 16 निकालते रहना, टाइम लग जाएगा वहां पे, पता लग जाएगा आपको। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं एसएससी ने, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब x की पावर n और a की पावर n के रूप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है। ऑप्शंस आपके हैं 34 33 एंड 36 एंड 35। ये फॉर्म वही है x की पावर n वाली, a की पावर n जुड़ रहा है बस, इसके अंदर फॉर्म वही है सारी की सारी, उसी के तरीके की सोल्व होंगी। तो ये है एक x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको 1 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको फॉर्म को याद रखना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करना ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये x माइनस a से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू भाई माइनस वाले से डिवाइड हो जाता है, n की वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम। लेकिन जब 7 में से 4 जाएगा 3 बचेंगे, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। अब 3 पर तो 2 है,
तीन के गुणज कौन है, 33 भी है 36 भी है, ऐसे तो नहीं निकलेगा, कंप्लीटली निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, x की पावर n माइनस a की पावर n अगर हम निकालते हैं तो इसके करीब तो नहीं आएगा, यानी इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम। किस तरीके से, 7 की पावर 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2 की पावर 6 तोड़ सकते हैं ना इस तरीके से। तो क्या होगा, 7 की पावर 2 को 49 की पावर 6 लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 को 16 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब तो कर सकते हैं इसको। अब 49 की पावर 6 माइनस 16 की पावर 6, एक तो x माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा और एक x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पावर जो है सम हो या विषम हो, माइनस वाले से माइनस वाले को डिवाइड करेंगे तो पावर सम हो चाहे विषम, दोनों पे काटती है। 49 माइनस 16, जब 49 माइनस 16 करोगे आप, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। 33 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, आपका ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर प्लस वाले पे करते, क्या करते आप, 49 प्लस के 16, 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 65 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 आपका इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आप करोगे, अगर नहीं होते उसके अंदर, इनके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ के नाम से, उसके ऊपर अपने जो क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको डाउट है वो आप हमारे पास भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या तो हम सॉल्यूशन आपको उसके अंदर ही दे देंगे या फिर यहाँ पे करा देंगे, जिससे सभी बच्चों को पता लग जाए। अगले क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपके इस फॉर्म के थे, x की पावर n वाले जो है मैं सब करा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट आता है, मैंने टेलीग्राम चैनल बता दिया है, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, डिविजिबिलिटी के ऊपर ही होते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, मान लिया 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। इस फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है कम वाली से पावर शुरू कर दे, हो सकता है बड़ी वाली से पावर शुरू कर दे, इसके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन जो पावर होंगी वो सभी रेगुलर होंगी। जैसे 3 की पावर और बेसिक नंबर इक्वल होगा, पावर बढ़ती चली जाएंगी, 25 26 27 28, एक से बढ़ेंगी, +1 होता चला जाएगा। हो सकता है 3 की पावर 28 पहले हो, फिर 27 हो, फिर 26 हो, 25 हो, या हो सकता है डीअरेंज कर रखे उसने, कहीं पे 25 कहीं पे 26 इस तरीके से लिख रखा हो, लेकिन होंगे एक अरेंजमेंट में ही, आपको इसको अरेंज कर लेना है। और ये पूछेगा यह संख्या किससे विभक्त है, किससे विभक्त है। तो ऑप्शंस आपके हैं, इसके ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, 11 16 25 एंड 30। ये भी एसएससी ने पूछे हैं क्वेश्चन। किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है इसको, इस फॉर्म के क्वेश्चन अभी जो लास्ट ईयर आपका एसएससी सीएचएसएल हुए थे उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, कि बहुत दिन बाद रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो आपको करना आना चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको छोटे वाली पावर कॉमन ले लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से आपकी पावर बच जाएगी। तो जब 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब है हर एक में 3 की पावर 25 से भाग दे दिया। जब इसमें भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगी, 3 की पावर एक बार कट जाएगा। 26 से 25 है, भाग में घात घट जाती है, 26 में से 25 जाएंगे, एक बचेगी, यानी 3 की पावर 1, किसी की पावर 1 भी हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 की पावर 2 बचेगा, फिर 3 की पावर 3 बचेगा। इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 की पावर 25 गुना 3 और 1 4, यानी पूरा सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27, 27 और 3 30 और 10 40, 3 की पावर 25 गुना 40, 3 की पावर 25 गुना 40। अब देखना है कि 40 किसी से कट रहा है नहीं कट रहा, 40 तो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। तो अब इसके अंदर से एक गुणज तोड़ लेंगे, यानी 3 की पावर 24 गुना 3 गुना 40। अब 40 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 किस संख्या से डिवाइड है, 30 से डिवाइड है। अगर नहीं टूट रहा, फिर भी नहीं कट रहा, तो एक कॉमन और ले लेंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। यानी सबसे छोटे पावर हो सकता है डी अरेंजमेंट में हो, 3 की पावर 28 पहले लिख रखा हो, फिर 26 लिख रखा हो, फिर 27 लिख रखा हो, फिर 25। लेकिन आपको जो क्वेश्चन करा दिया मैंने, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन सर ने कराया था,
चाहे वो डीअरेंजमेंट कर रखा हो उसने तो आप उसको अरेंज कर लोगे, या फिर इसी तरीके से भी कर सकते हो। पावर, छोटी पावर जो होगी वो आपकी कॉमन हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। अगर यही डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके लिख सकते हो, अगर नहीं हो रहा फिर यहाँ से एक गुणज तोड़ लोगे, एक फैक्टर तोड़ लोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर चेक करोगे, नहीं कट रहा फिर एक तोड़ लोगे। इस तरीके से कोई किसी न किसी संख्या से ये डिवाइड हो जाता है। इसको रफ कर दो। और अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है वो देख लेते हैं, वो भी एसएससी ने आपसे पूछा है। क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से विभक्त है? किस संख्या से विभक्त है? ऑप्शंस हैं आपके इसके अंदर 3, 10, 11, 13। 3, 10, 11, 13। तरीका जो बताया उसी तरीके से करना है आपको। 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा आपका। जब 4 की पावर 61 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, इस तरीके से बचेगा। तो 4 की पावर 61, 4 एक 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 64, सॉरी 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 और 5 85। 4 की पावर 61 गुना 85, 85 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा, एक फैक्टर तोड़ लेंगे, गुना 4 गुना 85। जब 4 गुना 85 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, राशि लग जाएगा 2, 4 टे 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 34, 340। अब 340 किससे कटेगा? जिस संख्या के लास्ट में 0 होती है वो किससे कटती है? 10 से। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब किसी भी तरीके के आए तो आप क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन होंगे। अगला टाइप देखते हैं किस तरीके का टाइप है, कैसे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। वो मैक्सिमम पूछ लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था बिल्कुल जो 0 लेवल की चीज़ होगी वो भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एग्जाम के मूड का कुछ नहीं पता एग्जामिनर के कि वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। तो एक क्वेश्चन होता है कि यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वह किस संख्या से विभाजित होगी? तो वह किस संख्या से विभाजित होगी? पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। यदि दो अंकों की संख्या है, कोई उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो रिपीट हो रही है, तो किस नंबर से, यानी 2 बार रिपीट हो रही है। यदि दो अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है, लिख लेना 2 बार, पुनरावृत्ति का मतलब तो वही होता है 2 बार रिपीट होना, यानी 2 बार रिपीट होती है तो वो किस नंबर से डिवाइड होगी? मान लिया संख्या 27, दो अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। अभी बताऊंगा 3 बार रिपीट किस तरीके से करना है, 4 बार का किस तरीके से होगा। यानी अगर ये 2 बार रिपीट हो रही है वो आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कितने रिपीटेशन पे किससे कटेगी। तो यदि 2 अंकों की संख्या है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 2 बार वो रिपीट हो रही है, तो वो संख्या किस नंबर से कटेगी? 27 है, या 32 है, या 55 है। तो किससे कटती है? वो कटती है 101 से। करके देखते हैं 101 से। 2727 किससे कटेगी? वो 101 से कटेगी। 101 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगी? 2 बार, 202 हो जाएगा, 2 से 2 जाएंगे 0 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर कितना होगा नोट कर लेंगे 7। तो 101 7 कितने हो जाएंगे? 101 7 707, यानी डिवाइड होगी। अब सिंपल सी बात, अगर इसकी 3 बार रिपीटेशन करते हैं हम तो डिवाइड नहीं होती, क्योंकि कितना शेष बच जाता? 27 बच जाता। 27 तो कितना रिपीटेशन, यानी अगर 3 बार रिपीट इसको करते तो रिमाइंडर कितना बचता? 27, पूरा नहीं कटता। अगर 4 बार रिपीट करते तो रिपीट हो जाती, यानी फिर कट जाती। 5 बार करते 27 बचता, 6 बार रिपीट करते पूरी कट जाती। यानी किस तरीके से, मान लो 27 है, ये तो रिपीट होगी आपकी, यानी ये तो कट गया। 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रही है वो किससे डिवाइड होगी? वो 101 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे जिस तरीके से हमने योगफल के अंदर करा था 1 से 10 तक योग कितना होता है? 55, 11 से लेकर 20 तक 155। इसी तरीके से इसके अंदर भी सीरीज चलती है। 2 बार कोई संख्या रिपीट हुई, मान लो 27 2 बार रिपीट हुई थी, अगर 3 बार रिपीट हो जाए कटेगी या नहीं, डिवाइड होगी या नहीं? तो क्या करोगे? 101 करोगे। 101 से डिवाइड करके देखना जरा कितना होगा? 101 दूनी 202, कितना बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा 70, उतार लोगे
7 बच जाएगा 101 सत्ते कितना हो जाएगा 707। अब 2 में जब 2 को नोट करोगे तो नहीं चलने की, 7 को नोट करोगे नहीं चलने की, यहाँ तो डबल जीरो सिंगल जीरो यहाँ पर आ ही जाएगी सिंगल जीरो, लेकिन चलने की तो नहीं है ना इसके अंदर, पॉइंट के अंदर थोड़ी ना डिवाइड करना है। तो अगर एक बार और 27 होता तो फिर डिवाइड हो सकती थी, फिर डिवाइड हो जाती है संख्या। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है और 2 अंकों की है तो वो किससे कटती है, वो 101 से कटती है। वो किससे कटेगी, 101 से। यदि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वह किस संख्या से विभाजित होगी, वो 101 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 अंकों की संख्या है, डिवाइड 2 बार यानी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 2 बार रिपीट होनी चाहिए, 3 अंकों की है तो 6 अंक हो जाएंगे ना, तो किससे होगी 1001 से, 1001 से। अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो किससे हो जाएगी 1001 से। अगर 4 अंकों की संख्या है, अगर 4 अंकों की संख्या है आपकी, 4 अंकों की संख्या है, यानी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हो रही है तो कितने से डिवाइड हो जाएगी आपकी, इससे डिवाइड हो जाएगी। 2 बार रिपीट होना जरूरी है। यानी इसी तरीके से इसी फॉर्म में क्वेश्चन चलते रहते हैं। 3 अंकों वाली को चेक करते हैं, 3 अंकों वाली 372 किससे कर रहे हैं हम डिवाइड, 1001 से, इससे एक जीरो बढ़ती चली जाएगी भाई, 101 है फिर 1001 है फिर 10,001, इस तरीके से एक जीरो अंदर आती चली जाती है इसके अंदर। अगर संख्या 2 है तो 101 से, 3 संख्या है, 3 अंकों की संख्या रिपीट 2 बार हो रही है तो 1001 से, 4 अंकों की संख्या है तो इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। इससे डिवाइड करते हैं, 1000 3 बार चलेगी तो कितना आ जाएगा 3003 आ जाएगा, 3 से 3 0, 2 बच जाएगा 7 बच जाएगा, उतार लेंगे कितना 7, तो कितनी बार चल जाएगा 7 बार, तो 70007, तो 7 से 7 0 आ जाएगा, 0 आएगा 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 बार ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से संख्या रिपीट जब होती हैं वो इस तरीके से डिवाइड होती है। कभी भी पूछ लेता है कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या है और वो 2 बार रिपीट हो रही है तो किससे डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड होगी। 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो किससे डिवाइड होगी, 1001 से। इसी तरीके से संख्या को, अंकों को बढ़ाते चले जाएंगे। 3 अंकों की संख्या होगी तो किससे होगी, 1001 से। इससे बड़ी होगी तो क्या है, ये आ जाएगा 10,001 से। इस तरीके से बढ़ती चली जाती है जब यहाँ पे संख्या बढ़ती है। तो आज जो हमने डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए हैं। अगले जो हमारी क्लास होगी उसके जो अंदर हम डिस्कस करेंगे, अभी बहुत टॉपिक इसके अंदर रह रहे हैं, यानी आप 90% के करीब आपका क्लियर हो चुका है जो नंबर सिस्टम है। अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, वो आप कल की क्लास में हम वो करेंगे। अगर इसके अंदर आपके आज की क्लास के अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, यानी अपना जो क्वेश्चन है या इनके अंदर से कोई समझ नहीं आया या अपना कोई नया क्वेश्चन है वहाँ पे शेयर कर सकते हो। उनका जो सॉल्यूशन होगा मैं यहीं पे करा दूंगा जिससे सभी बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। आप जो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।